उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर रेलवे लाइन के पास था। हर सुबह जब ट्रेन गुजरती तो घर की खिड़कियां हिलती और दीवारों से हल्की धूल गिरती। विवान उन ट्रेनों को बड़े ध्यान से देखता था। उसे लगता था कि हर ट्रेन अपने साथ किसी की नई किस्मत लेकर जा रही है। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घरों में खाना बनाने जाती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन माँ हमेशा कहती, गरीबी किस्मत नहीं होती बेटा, हालात होते हैं। विवान पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बहुत होशियार नहीं। क्लास में कई बच्चे उससे आगे थे। हर बार जब रिजल्ट आता वो सोचता, शायद मेरी किस्मत में टॉप करना नहीं लिखा। धीरे धीरे ये सोच उसके अंदर बैठ गई। संघर्ष की शुरुआत। 12वीं पास करने के बाद विवान ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ की दुनिया अलग थी। बड़े बड़े अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, महंगे कपड़े, लैपटॉप। विवान को खुद पर शर्म आने लगी। उसे लगता कि वो यहाँ का नहीं है। पहले सेमेस्टर में वो 2 विषयों में फेल हो गया। दोस्तों ने दूरी बना ली, कुछ ने मजाक भी उड़ाया। एक रात वो छत पर बैठा था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसका मन खाली। उसने फ़ोन उठाया और माँ को कॉल किया। माँ, लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी किस्मत में शायद कुछ बड़ा नहीं है। माँ ने बस इतना कहा, किस्मत को दोष देने से पहले खुद से पूछ, क्या तूने पूरी कोशिश की? वो चुप हो गया। बदलाव का फैसला। अगले दिन उसने खुद से एक वादा किया। वो रोज़ 5 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करेगा। उसने लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। अंग्रेजी सुधारने के लिए अखबार पढ़ने लगा। यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखने लगा। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। कई शब्द समझ नहीं आते थे, लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। दूसरे सेमेस्टर में वो पास हो गया। तीसरे में अच्छे नंबर आए। उसे एहसास हुआ, मेहनत धीरे चलती है, लेकिन असर गहरा करती है। एक और परीक्षा। जब सब कुछ पटरी पर आ रहा था, तभी उसके पिता की फैक्ट्री बंद हो गई। घर की आय रुक गई। विवान को पढ़ाई छोड़कर पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। वो सुबह कॉलेज जाता, शाम को एक कॉल सेंटर में काम करता। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार वो सोचता, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, लेकिन फिर खुद को समझाता, शायद किस्मत मुझे मजबूत बना रही है। पहला बड़ा मौका। कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ी कंपनी इंटरव्यू के लिए आई। विवान ने भी फॉर्म भरा। इंटरव्यू के दिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने अपने दोस्त से शर्ट उधार ली। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? विवान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं हार नहीं मानता। उसने अपनी संघर्ष की कहानी सुनाई। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। विवान का चयन हो गया था। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि किस्मत मुस्कुरा रही है। सफलता और समझ। नौकरी शुरू हुई, पहली सैलरी मिली। उसने सबसे पहले माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और पिता के लिए घड़ी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन असली बदलाव उसके अंदर आया था। अब जब कोई कहता, तेरी किस्मत अच्छी है, तो वो मुस्कुराकर कहता, किस्मत अच्छी नहीं थी, मैंने उसे अच्छा बना लिया। असली मोड़। कुछ साल बाद विवान ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां वो छोटे शहरों के बच्चों को फ्री में गाइडेंस देता था। लोगों ने कहा, पागल है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। लेकिन विवान जानता था, कभी कभी किस्मत सुरक्षित रास्ते में नहीं, जोखिम में छुपी होती है। शुरुआत कठिन थी, पैसा कम था, तनाव ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म बढ़ने लगा। हजारों बच्चे जुड़ गए। एक दिन उसे एक मैसेज मिला, सर, आपकी वजह से मैंने परीक्षा पास की, अब मैं भी अपने परिवार की मदद कर पा रहा हूँ। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया, असली किस्मत वो है जब आपकी मेहनत किसी और की जिंदगी बदल दे। अंत। किस्मत का सच। सालों बाद उसी रेलवे लाइन के पास खड़े होकर विवान ट्रेन को देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था, ट्रेन किस्मत नहीं लाती, सफ़र किस्मत बनाता है। किस्मत कोई जादू नहीं, वो मेहनत, धैर्य और विश्वास का दूसरा नाम है। कहानी की गहरी सीख। किस्मत इंतजार नहीं करती, मेहनत का साथ देती है। हालात चाहे जैसे हों, फैसले आपके हाथ में होते हैं। हार मान लेना आसान है, टिके रहना ही असली जीत है। सफलता का असली मज़ा तब है जब आप किसी और के लिए रास्ता बने। अगर आपको ऐसी लंबी और दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बड़ी और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।